हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 4 पे, जहां पर अब फाइनली हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन स्टार्ट हो जाने वाला है। तो इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, क्योंकि एक 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जितने भी मोशन होते हैं, हम उनको सबको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं कि भाई सब अलग अलग इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन हो रहे हैं। और हर एक 1 डायमेंशन जो बच जाता है ना, अपने पास 3 डायमेंशन होता है, एक्स वाई और जेड, उनको अपना अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली देख लेते हैं भाई अपने पास आंसर क्या आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल होता है, देख करके डरने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो मजा आता जाएगा। नोट्स बनाने दोस्तों, तो आ जाओ क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ विक्रांत एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास यार। आ जाओ, चलो। मोशन इन 2D एंड 3D। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे एकदम पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। क्या होते हैं पोजीशन वेक्टर, क्या होते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो देखो यार, अब क्या, पहले जब अपन मोशन इन 1D पढ़ते थे तो हमारे पास एक ही लाइन में मोशन हो रहा होता था। तो हमने क्या कर लिया, एक नंबर लाइन ले ली थी, उस पर 1 2 3 4 लिख दिया था। वही हमारा वेक्टर हो जाता था। वहाँ पे अलग से वेक्टर हम पढ़ते नहीं थे, लेकिन टेक्निकली वो भी वेक्टर था। एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। डायरेक्शन वहाँ भी आ गया था, करेक्ट। यहाँ पर अब बस हमारे पास 3 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। आपके पास इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, मान लीजिए इधर जेड एक्सिस है, ठीक है। हम बोलते हैं कि एक हमारे पास ओरिजिन हो जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। अच्छा जी, पार्टिकल पहले यहाँ था, अच्छा, बाद में वो यहाँ से घूम फिर करके यहाँ पहुंच गया। किस तरीके से घूम के गया दोस्तों? वो गया ऐसे, मुझे नहीं पता, 3 डायमेंशनल स्पेस में कुछ तो अजीब सा घूमते हुए चला गया। मुझे बताना है इसकी पोजीशन। कुछ इनिशियल पोजीशन थी, कुछ फाइनल पोजीशन थी, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनिशियल से फाइनल पे आप पहुंच गए हो। तो इसी को लिखा कैसे जाएगा? तो देखो दोस्तों, अपने को पहले तो इनिशियल पोजीशन को मार्क करना पड़ेगा इस तरीके से। एक वेक्टर होगा, उसको मैं बोल दूंगा आर आई। और ये एक वेक्टर है ना, कि इनिशियली उसकी पोजीशन क्या थी। जैसे एक्स वाई जेड में इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, उस कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन से हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। इस तरीके से अपने पास एक इनिशियल पोजीशन आ जाती है, ठीक है जी। सिमिलरली मेरे पास एक इस तरीके से फाइनल पोजीशन आती है। अरे सही बन जा, ये लीजिए, इसको हम बोल देंगे भाई ये आर फाइनल। इस तरीके से आगे। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? 1 से 2 तक। तो हम बोलेंगे दोस्तों, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एस से उसे डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जो है, ये है हमारा पाथ। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा डिस्टेंस कितना चला, मुझे इसकी लंबाई नापनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता कि अच्छा ये बताओ इसकी लंबाई कैसे 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 नापोगे, नहीं नाप सकते, ऐसा नहीं होता। तो बस एक समझने वाली चीज है, हम समझा रहे हैं यहाँ पे आपको भी। तो चलो आ जाओ। देखो दोस्तों, इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वो है मेरे पास आर आई, ठीक है। आर इनिशियल, ठीक, ओके। इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो यहाँ पर x1 कॉमा x1 y1 z1 है, ठीक है। तो ऐसे लिख दो x1 y1 z1, इस तरीके से मान लो है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? x2 y2 z2, कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे दोस्तों 3 डायमेंशन में। तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर, अब देखो वेक्टर है तो वेक्टर की जो वैल्यू आएगी उसमें कुछ आई कैप होगा। एक्स में जो वैल्यू है तो हम बोल देंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सही लिखा है? सही लिखा है, बहुत आसान। फिर सिमिलरली मेरे पास आएगा दोस्तों फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर, उसको हम बोलते हैं आर फाइनल। अच्छा जी, उसके भी कुछ आई कैप जे कैप के कैप होगा, ये लिख दीजिए। आई कैप होगा कुछ, इसका कुछ जे कैप होगा, इसका कुछ के कैप होगा। वैल्यू क्या रखूं? इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उतना x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। बहुत सिंपल चल रहा है अभी तक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
अब इसको फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कोई भी वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आई कैप वाले आपस में होते हैं, जे कैप वाले आपस में होते हैं, जेड कैप के कैप वाले आपस में होते हैं। तो यहाँ पर यह जाएगा दोस्तों x2 माइनस x1 इतना आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इतना जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इतना के कैप। क्या ये रट्टा मारने की ज़रूरत है? नहीं है। क्या ये याद होना चाहिए दोस्तों? बस यही तो याद होना चाहिए। एक ही चीज़ तो काम की है यहाँ पर, ये लो हटाओ, बस बाकी तो सब आपके विजुअलाइजेशन के लिए है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना? बहुत सिंपल सी चीज़, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। चलिए, अच्छा यहाँ पे इसकी कुछ यूनिट लगेगी दोस्तों, ये जो भी आएगा ना इस सब के आगे आपको ऐसे मीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन है दोस्तों मीटर में होगी, ये भी पोजीशन है ये भी मीटर में होगी। ये जो आएगा दोस्तों, ये जो भी आएगा इसके आगे मीटर आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज अब ये सिर्फ मैथमेटिकल क्वांटिटी नहीं है, अब एक फिजिकल क्वांटिटी बन चुकी है अपनी, जिसमें यूनिट्स भी होती है। ठीक, इस तरीके से अपन लिखेंगे, लिख लेंगे यार, बहुत ही सिंपल है। चलो लिखे, क्वेश्चन करें, पहले तो लिख लो कॉपी में, इतनी सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डिस्टेंस आपको नापना पड़ेगा, ठीक है, नापेंगे। कुछ क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कैसे इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। आ जाओ, चलो लिखो। अब देखो, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम दिस टू दिस, इनिशियल टू फाइनल तुम्हें दे रखा है ना? यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उसका मैग्नीट्यूड बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। वीडियो को पॉज करें, बिना सीधी मिस्टेक करे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आ जाओ दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं, फटाक से करेंगे यार। देखो यार, मेरे पास पहले लिख देता हूँ, सिंपली सिंपली धीरे धीरे हौले हौले चलेंगे। तो मेरे पास इनिशियल जो था, इनिशियल क्या था, -4, -4 आई कैप, -5 जे कैप, +8 के कैप, और पूरे के आगे मीटर लगा देना, क्योंकि इट्स अ डिस्टेंस काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? ये पोजीशन है, पोजीशन में मीटर आता है। ठीक है, आर फाइनल भी मेरे पास इस तरीके से लिखा, ओहो वेक्टर के ऊपर ये जरूर लगा देना, तरीके से लिखने के लिए हम आए हैं। तो इसकी वैल्यू जाती है दोस्तों 7 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। ठीक है, ये भी मीटर में है। अच्छा जी, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हो जाएगा आर फाइनल -आर इनिशियल। इसकी वैल्यू बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जाएगा 7, अरे जेड हो गया, जेड जी, 7 माइनस माइनस का 4 इतने आई कैप, प्लस बताओ -2 माइनस माइनस का 5 इतने जे कैप, प्लस -3 माइनस माइनस का, और नहीं माइनस का 8 नहीं, आपके पास प्लस का ही 8 है, ठीक है, इतने के कैप। वैल्यू लिख के बताओ तो कितना हो, 7 + 4 हो गया, दिस इज 11 आई कैप। ये कितना हो गया, 5 - 2 +3 जे कैप, और जाता है दोस्तों -11 के कैप। तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यू आती है। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये वेक्टर आ गया दोस्तों, मीटर लगाओ पहले। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों, √(x, y, z) को तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 11 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +11 का स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों, इसकी वैल्यू आएगी, बड़ी सिंपल सी आती है तो नहीं दिख रही है, 121 + 9 + 121 विच इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 242 + 9, तो 251 है, 251 251 √251 मीटर जरूर लगा देना। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल सवाल आ जाते हैं। आ गए, बढ़िया। तो ऐसे ही यार, कुछ बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, 2D 3D। गाइस यार, अचानक से बारिश होने लगी है तो मौसम ठंडा हो गया, मतलब बाहर ठंडा हुआ है तो एसी अपना ऑन था, वो ज़्यादा ही पावरफुल हो गया, एकदम से ठंडा कर दिया उसने, नाक बंद सी फील हो रही है, छींक भी आने लग गई है, अजीब सी चीज़ हो गई है। चलो, अब अपन को देखती है, अरे 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 अरे, वेलोसिटी देखा जाए दोस्तों थोड़ा। तो यार वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, देखो फील करो पहले तो, वेलोसिटी वेक्टर वी है, कैसे लिखेंगे फिर बाद में आते हैं, पहले इसको फील करते हैं कि यार इस वेलोसिटी वेक्टर में, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ डायरेक्शन
एंड मैग्नीट्यूड, प्लस नहीं लिखेंगे, एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज चेंज हो गई तो हम बोलेंगे यार वो वेक्टर चेंज हो गया, वेलोसिटी वेक्टर। सिर्फ मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि यार इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, इधर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ऐसे कैसे होता है? ऐसे। तो अगर इन दोनों की बात करो, मैग्नीट्यूड दोनों का 5 ही, लेकिन डायरेक्शन बदल गया ना, आपकी वेलोसिटी बदल गई ना, तो यानी कि आपका एक्सेलरेशन हुआ है। वेलोसिटी में चेंजेस, एक्सेलरेशन। अगर इनमें से कुछ भी चेंज हुआ है ना, इफ आइदर आई of these them change, इसका मतलब एक्सेलरेशन। अब ये शुरू शुरू में एब्जॉर्ब करना मुश्किल लगता है कि यार मैग्नीट्यूड तो 5 का 5 ही है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कैसे हो गया। लेकिन रियलिटी ये दोस्तों, वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या दोनों कुछ भी चेंज होता है तो फिर वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब वो एक्सेलरेशन कैसा होगा वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी पहले इसका एक फील कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सेमी सर्कुलर ट्रैक है ना, एक मेरे पास सेमी सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऐसे, दिस इज अ ट्रैक। मैं यहाँ पे था रेस्ट पे, ध्यान से देखना, दिस इज स्टार्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, किधर चला मैं, देखो पहले पूरा देख लो उसके बाद कॉपी में बना लेना। मैं यहाँ से चला दोस्तों इस तरफ, इस तरफ चला, मिड पॉइंट तक आ गया मैं। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, अब मेरे पास वेलोसिटी हो चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड। किस दिशा में होगी दोस्तों, इस दिशा में मेरे पास वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। फील कर पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आने में मेरा मोशन एक ही दिशा में हुआ है, इसमें मेरी स्पीड बढ़ती चली गई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है, डायरेक्शन सेम था। तो यहाँ पर देखो, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है, डायरेक्शन सेम था। अगर ऐसा हुआ तो हम इसको जानते हैं, इसको तो हम फील कर पाते हैं। यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड थी, उधर जाते जाते 5 मीटर पर सेकेंड हो गए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, फिर देखो, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब की बार हमारे पास कोई भी चेंज नहीं हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड का 5 मीटर पर सेकेंड ही था। अब इधर 5 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी अपने पास स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, ऐसे ना लिखूँ, यहाँ से वहाँ तक जब मैं गया हूँ तो मैं बोलूँगा भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ सेम, मैग एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, इसका मतलब नो एक्सेलरेशन। ठीक है, का मतलब नो एक्सेलरेशन। फिर क्या किया मैंने, फिर मैं यहां से ऐसे चला हूं, ऐसे चला, यहां मिडवे तक आ गया, है ना। स्पीड सेम थी, स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड सेम रहा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे किसी पॉइंट पे देखो यार, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे जा रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे जा रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे जा रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन दोस्तों हमेशा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग, डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। तो सही बात तो ये दोस्तों, इसका मतलब ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहे थे, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इसलिए भी हम बोलेंगे एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेक लगा दिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक ब्रेक्स लगा दिए, है ना, रिटार्डेशन कर दिया, ब्रेक लगा दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के मैं फिर से रेस्ट पे आ गया।
एंड एट रेस्ट। यहाँ पे दोस्तों क्या थी मेरे पास, इस तरफ वेलोसिटी थी ना 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से यहाँ तक आते आते धीरे धीरे सर्कुलर ट्रैक पे ब्रेक लगाए हैं, तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड थी, तो इधर कहीं पर दोस्तों कम होकर के 2 मीटर पर सेकंड भी हो गई होगी, करेक्ट। तो स्पीड लगातार कम हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैग एंड डायरेक्शन चेंजिंग। तो अगेन ये भी एक एक्सीलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन कैसा दिखता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे अपन, सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ेंगे, रोटेशन पढ़ेंगे, सारी चीज़ अपने को करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब कांस्टेंट, अब तुम्हें ये चीज़ बनानी नहीं है अभी, जब मैं पढ़ाऊंगा ये चीज़ डिटेल में तब बनाएंगे। यहाँ से जब तक मैं इधर जा रहा था, फील करने की कोशिश करो, यहाँ से जब तक मैं इधर जा रहा था एक्सेलरेशन इस दिशा में था, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, यानी इस दिशा में कहीं मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे रहा होगा, ठीक है, दिस विल बी एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 था, 5 की स्पीड से जा रहे थे, 5 की स्पीड से जा रहे थे, चल रहे थे। यहाँ पे 5 की स्पीड से ही चल रहे थे, लेकिन अब की बार डायरेक्शन चेंज होता गया था, और ऐसे में दोस्तों हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसमें, है ना। और फिर यहाँ से इधर आ रहे थे, तो फिर से हमारे पास एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, क्योंकि जब भी आप मुड़ रहे होते हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है, और साथ में थोड़ा सा पीछे की तरफ रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन भी था। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आते जाता है। तो ये सारे के सारे एक्सेलरेशन मैंने ड्रॉ कर दिए। व्हाट आर दीज आर एक्सेलरेशन, ये आपको ड्रॉ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा ऐप पे, क्योंकि पूरा का पूरा फुल कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पे मिलेगा। यूट्यूब पे मैं सिर्फ 20 मिनट का वीडियो डालता हूँ, जबकि ये एक्चुअली पूरा वीडियो आप देखोगे ना तो 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबा है। यहाँ पे हम अच्छे से सारे नोट्स बनाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और इंपॉर्टेंट PYQ सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं, और साथ में तुम्हें कलरफुल PDF मिल जाती है, ताकि लास्ट मिनट पे क्विकली अगर तुम्हें रिवाइज करना है मेरे नोट्स के थ्रू तो वो भी तुम कर सकते हो। और ये सब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आई विल सी यू इन द फुल कोर्स, जल्दी से आ जाओ।